हम में से हर कोई कभी न कभी कहीं न कहीं यह जरूर देखा होगा कि लोग सुबह सुबह पीपल के पेड़ में जल डालने को जाते हैं, खासकर सूर्योदय के पहले। ऐसा क्यों होता है? हम पीपल के पेड़ में ही जल डालने क्यों जाते हैं? पीपल के पेड़ की ही सुबह सुबह पूजा क्यों करते हैं? क्या कभी आपने यह सोचा है? पीपल की कहानी शुरू होती है महर्षि दधीची से, जिनकी तपोभूमि दध्यंच में हुआ करती थी, जिसे आधुनिक सिवान कहा जाता है। बिहार का सिवान जिला, जिसको पहले दध्यंच कहा जाया करता था, वह महर्षि दधीची की तपोभूमि हुआ करती थी। महर्षि दधीची उस समय विश्व में एकमात्र ऋषि थे जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति थी। और जब उनके पास ब्रह्म ज्ञान था तो इंद्र को यह लगा कि मैं दधीची के पास जाकर के मैं भी ब्रह्म ज्ञान सीख लूं। लेकिन दधीची बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनका कहना यह था कि जो मेरे हिसाब से पात्र होगा मैं उसी को ब्रह्म ज्ञान का बात करूंगा, बाकी लोगों को ब्रह्म ज्ञान की जानकारी नहीं दूंगा। और इसीलिए जब इंद्र उनसे सीखने के लिए जाते हैं तो महर्षि दधीची उन्हें मना कर देते हैं कि मैं आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं सिखा सकता हूं। इंद्र बड़े क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधवश उनको बोलते हैं कि अगर तुमने आज के बाद किसी को भी ब्रह्म ज्ञान पे जानकारी दी तो मैं तुम्हारा गर्दन काट के सर और धड़ को अलग कर दूंगा। महर्षि दधीची जितने ही ज्ञानी थे उतने ही शांत स्वभाव के ऋषि थे। आई गई कहानी खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद इंद्रलोक से अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमार ने ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी हासिल करने की इच्छा प्रकट की। महर्षि दधीची उनको इंद्र के द्वारा कहे गए वचनों को पहले सुना दिए और अश्विनी कुमारों ने इसका एक रास्ता ढूंढा कि इन्होंने पहले ही उसका सर कट करके यहां पे घोड़े का सर लगा दिया और उस मुंह से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की पूरी जानकारी ले ली। जब इंद्र को पता चला कि महर्षि दधीची अश्विनी कुमार को ब्रह्म ज्ञान की जानकारी दे चुके हैं तो गुस्से में आकर के अपने कहने के अनुसार से वो आकर के महर्षि दधीची का गला काट देते हैं और अश्विनी कुमार उनका ओरिजिनल सर जो पहले से रखे रहते हैं उसको ला करके वापस से बिठा देते हैं और इस तरह से महर्षि दधीची की कहानी आगे बढ़ती है। उस समय में एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था जिसका नाम वृत्रासुर हुआ करता था। वह स्वर्गलोक पे चढ़ाई करता है और पूरा का पूरा कब्जा कर लेता है। उसको वरदान मिला हुआ रहता है कि न ही यह किसी अस्त्र से मरेगा न ही यह किसी शस्त्र से मरेगा। अब सारे देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उसे मारने का उपाय पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पृथ्वी लोक पे एक महर्षि दधीची हैं, अगर वह अपने शरीर का त्याग कर दे और उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण किया जाए तो उस वज्र से यह वृत्रासुर मर सकता है। सारे देवताओं ने इंद्र को बोला कि आप जाइए उनसे प्रार्थना कीजिए और उनसे अस्थि दान करने को कहिए। लेकिन इंद्र को यह लग रहा था कि मैं एक बार लड़ भिड़ के आ चुका हूं उनसे, पता नहीं वो किस वे में लेंगे, और इसलिए वो जल्दी जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब सिचुएशन उनके हाथ से निकलनी शुरू हो गई तो फाइनली वो मिलने के लिए जाते हैं और महर्षि दधीची उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, बिठाते हैं और पूछते हैं कि बताइए आपका आना कैसे हुआ। और वो उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे वृत्रासुर के आतंक से बचने के लिए हमें आपके अस्थियों की जरूरत है। बिना समय गमाए हुए महर्षि दधीची ध्यान में बैठ जाते हैं और अपनी प्राण का त्याग कर देते हैं। अब उनका शरीर रखा हुआ है वहां पे। अब सवाल यह उठता है कि हमें तो उनकी अस्थियां चाहिए, ये मांस लेकर के हम क्या करेंगे और इस मांस को उनके शरीर से बाहर कौन करेगा। उनकी ही अस्थियां क्यों चाहिए थी? बिकॉज वे ब्रह्म ज्ञान को जानते थे, तो इसके लिए उनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान था और उनके अस्थियों में ब्रह्म तेज हुआ करता था।
तो जब उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया और मांस हटाने की बात आई तो देवताओं ने उस समय में कामधेनु गाय को बुलाया। कामधेनु गाय से प्रार्थना की गई कि आप अपने जीभ से चाट चाट कर इनके मांस को हटा दो और फाइनली अस्थियां हमें मिल जाएंगी। और कामधेनु गाय ने वही किया। जब उनके शरीर का पूरा मांस हट गया और केवल अस्थियां बची, तब तक उनकी पत्नी जो खाना और बाकी चीज का इंतजाम करने के लिए बाहर गई हुई थी, जिनका नाम गभस्तिनी हुआ करता था, वह कुटिया में आती है और अपने पति का अस्थि देख करके परेशान हो जाती है। जितनी जरूरत थी उनकी अस्थियां निकाल करके वहां पे वज्र का निर्माण किया गया और बाकी अस्थियों को जब अग्नि के हवाले किया गया तो गभस्तिनी इस सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने बोला कि मुझे भी इनके साथ में ही शरीर का त्याग करने का है। उस समय में उनका एक पुत्र हुआ करते थे जिसकी आयु काफी छोटी थी। यहाँ पे दो कहानियां चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय में वो गर्भ में ही थे, जहां से कि देवताओं ने उसे निकाल करके पीपल के पेड़ पर रख दिया, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उनका उम्र उस समय लगभग 3 साल का हुआ करता था और गभस्तिनी उनको लेकर के जो पीपल का एक सबसे बड़ा कंदरा था उसके अंदर में डाल करके और अपने पति के साथ वो अपने देह को त्याग कर देती है, सती हो जाती है। अब यह छोटा सा शिशु उस कंदराओं में बैठ करके भूख प्यास से तड़पना शुरू कर देते हैं और बाद में जब उस कंदराओं में पीपल के पेड़ के गोंद गिरा करते थे तो उसको खाते खाते बड़े होते हैं। जब इनकी आयु 5 से 6 साल की होती है, जब महर्षि दधीची अपने शरीर का त्याग किए थे उस समय में उनकी उम्र 31 साल हुआ करती थी, 31 ईयर्स। तो जब ये 5-6 साल के होते हैं तो एक दिन जंगल से नारद मुनि जा रहे होते हैं। नारद मुनि इस बालक को देख करके पूछते हैं कि हे बालक, तुम कौन हो? जवाब मिलता है, मैं नहीं जानता। तुम्हारे माता पिता कौन है? मुझे नहीं पता। नारद मुनि ध्यान लगाते हैं और बोलते हैं कि भाई, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी दधीची मुनि के पुत्र हो, और चूंकि तुमने अपना जीवन यापन आज तक पीपल के पेड़ के ऊपर में किया हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पिपलाद रखा जाएगा। और इसलिए उनको उसके बाद पिपलाद के नाम से जाना गया। वो पिपलाद मुनि के नाम से विख्यात हुए। अब पिपलाद को एक गुस्सा आता है कि मेरे माँ बाप ने मेरा पालन पोषण क्यों नहीं किया। तो नारद मुनि से पूछते हैं कि मेरे माता पिता की कम उम्र में ही देहांत हो गया, उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? नारद मुनि कहते हैं कि इसके पीछे शनि के दशा का प्रभाव था। उनका दूसरा सवाल कि बचपन में मुझे इतने कष्ट उठाने पड़े, ऐसा क्यों हुआ? वापस से नारद मुनि कहते हैं कि इसके पीछे भी तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप था। पिपलाद कहते हैं कि मुझे इसका बदला लेने का है, मैं क्या करूं? तो नारद मुनि कहते हैं कि आप एक काम करो कि ब्रह्मा का ध्यान करो, ब्रह्मा की पूजा करो और उनसे आशीर्वाद लो। वे सालों साल तक पूजा करते हैं ब्रह्मा की, और जब ब्रह्मा उनके सामने में आते हैं तो पिपलाद उनसे एकमात्र वर जो मांगते हैं वह यह है कि मैं जिसको भी ध्यान से देखूं, जिसका भी आवाहन करके मैं ध्यान से देखूं, वो वहीं जल जाए। ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और उसके बाद सबसे पहले वे शनि का आवाहन करते हैं। किसका आवाहन करते हैं? शनि का आवाहन करते हैं। और जब शनि उनके सामने में उपस्थित होते हैं तो ये पिपलाद जो है वो शनि को देखना शुरू कर देते हैं और शनि जलने लगते हैं। जब शनि जलने लगते हैं तो तहलका मच जाता है, सारे देवी देवता परेशान हो जाते हैं। उनके पिताजी सूर्य वो सबसे परेशान हो जाते हैं कि इसे बचाने का रास्ता क्या हो सकता है, और वे लोग ब्रह्मा जी के पास वापस से जाते हैं। ब्रह्मा जी पिपलाद के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे से एक नहीं 2 वचन मांग लो, लेकिन शनि को छोड़ दो। तो पिपलाद ने उस समय में जो 2 वर मांगा, पहला वर यह था कि जब बच्चा जन्म लेगा तब से लेकर के 5 साल तक उसके कुंडली में शनि का प्रकोप नहीं होगा। दूसरा कि चूंकि मेरा लालन पालन जो कुछ भी हुआ है वो पीपल के पेड़ में हुआ है, इसलिए
सुबह सुबह कोई भी आदमी सूर्योदय से पहले अगर आकर के पीपल के जड़ में जल चढ़ाता है तो उसके ऊपर शनि का दुष्प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा ने उनको दोनों ही वर दे दिया। बोले अब एक काम करो कि अब तो शनि को छोड़ दो। तो वो अपना ब्रह्मदंड निकालते हैं और शनि के पैर पे मार करके शनि को छुड़ा लेते हैं पास से। शनि बच जाते हैं, लेकिन उनके पैर में जख्म हो जाती है, जिसके कारण शनि की स्पीड कम हो जाती है। अगर आप सब ग्रहों की चाल समझते हैं तो सबसे ज्यादा लंबा समय तक खींचने वाला अगर कोई ग्रह है तो वह शनि है, जो किसी के कुंडली में कम से कम 200-250 साल तक रहता है। और चूंकि पैर में जख्म हो गई तो उनकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो गई। इसलिए कहा जाता है कि शनैः चरति यः शनिश्चराय, जो धीरे धीरे चलता है वह शनि है। और चूंकि पिपलाद के आंखों की जो रेज थी जिसके कारण शनि के शरीर में आग लगी थी, तो आग लगने से जब शनि का शरीर जलता है तो वे काले पड़ जाते हैं। इसलिए अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो शनि की जो मूर्ति बनाई जाती है वो काले तरह की होती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पीपल के पेड़ में सुबह सुबह, खासकर सूर्योदय से पहले की बात हम कर रहे हैं, कि उसमें जल चढ़ाने का क्या फायदा होता है और भारतवर्ष में सारे लोग पीपल की पूजा क्यों करते हैं।